जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ यानी क्लास नाइन्थ का गति वाले चैप्टर का एक प्यारा सा पोर्शन जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, चाल यानी स्पीड के बारे में इस वीडियो में हम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। आशा करते हैं इसके पहले आप बहुत सारा लेक्चर देख लिए होंगे, जैसे दूरी क्या होती है इसको आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, विस्थापन क्या होती है इसको भी अच्छे तरीके से आप पढ़ लिए होंगे। ठीक, यदि दूरी आप पढ़ लिए होंगे तो आपको चुटकियों में क्या हो जाएगा, चाल आ जाएगा आराम से। वो भी नहीं पढ़े होंगे तो कोई टेंशन नहीं, आपका भाई आपको समझाने के लिए। ठीक, तो क्या क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले चाल क्या होती है, कहते हैं हम साइकिलिया बहुत स्पीड चला दे रही, या कहते हैं अरे गड़िया बड़ा तेज चला वाला, ऐसा बोलते हैं ना। कहते हैं 60 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से चला दिए, 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला दिए। तो ये स्पीड होता क्या है, यानी चाल होती क्या है, इसी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी बताओ, हम जब नॉर्मल भाषा में बोले हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में क्या बोले हैं ध्यान से सुनिए। देखिए, हम नॉर्मल भाषा में क्या बोले किसी से कि हम 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला दिए, मतलब ये तुम्हारे पास दूरी है और ये हमारे पास क्या होगा, समय है। तो यानी चाल कहीं न कहीं देखा जाए तो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, पहला दूरी, दूसरा हमारे पास क्या होगा, समय हो गया। बस इतना समझेंगे अपना काम हो जाएगा। तो क्या लिख रखा परिभाषा में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। अब कहना क्या चाह रहे हैं ध्यान से सुनिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए हो कह रहा कोई एक हमारे पास यहाँ पर एक वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम हमारे पास बी देते हैं। अब हो कह रहा कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू कर दी, मान लेते ए पॉइंट से क्या हो रही है, बी पॉइंट पे कोई वस्तु गई है, मान लेते एक गेंद ही है, ठीक है, ये मान लेते हमारे पास क्या होगा, गेंद है। अब बताओ गेंद लुढ़कते 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 कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक उन्होंने क्या कर दिया, कुछ दूरी क्या कर दी है बाबू, तय किए हैं, कुछ दूरी तय किए हैं। और यहाँ से यहाँ तक जाने में उन्होंने क्या कर दिया, कुछ न कुछ क्या लिया हुआ, समय लिया हुआ। यानी जो दूरी हो गया और जो समय हो गया, इन्हीं का जो तुम्हारे पास अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। तो क्या लिखा, एकांक समय में चली गई दूरी। देखिए, एक निश्चित समय में या एकांक समय में चली गई जो दूरी को क्या कहलाते हैं, चाल कहलाते हैं। वही क्या लिख रखा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में बताओ, मान लेते हैं यहाँ 7 बज के क्या होगा, यहाँ पर 7 बजे कोई बॉल यहाँ थी, 7:10 पे वो वस्तु कहाँ पर हो गई, बी पॉइंट पे। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा, मतलब तुम्हारे पास टोटल 10 मिनट लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते तुम्हारे पास कितना किलो, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर ले लेते हैं। तो बताओ एक निश्चित समय में उन्होंने क्या इतनी दूरी तय की हुई, तो लिखा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक, चाल एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है तुम्हारे पास, अदिश राशि। अब तुम बताओ चाल एक अदिश राशि है, मतलब यहाँ पर बैठे तुम इधर भी जा सकते हो, 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 मतलब तुम्हारा दिशा कोई निर्धारित नहीं है। जब दिशा निर्धारित नहीं होती तो उसी को क्या बोला जाता बाबू, अदिश राशि बोला जाता है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें जिसमें क्या हो, परिमाण हो बट दिशा का कोई लेना देना न हो, उसी को क्या बोला जाता हमारे पास यहाँ से अदिश राशि बोला जाता है। ठीक, चाल हमेशा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। जैसे गुरुदेव अभी किसी से पूछे होंगे कि हमारी साइकिल 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ये सारी चीज़ें सुने होंगे। बट किसी को ये नहीं सुने होंगे कि सर -5 किलोमीटर पर घंटा का रफ्तार से आगाड़ी हो, ऐसा कोई नहीं सुनेंगे। माइनस में यानी तुम्हारे पास चाल कभी भी तुम्हारे पास ऋणात्मक नहीं, हमेशा हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट में, चाल को किससे मेजर किया जाता है बाबू, स्पीडोमीटर से मेजर किया जाता है। देखो, यानी स्पीड को नापने वाला जो तुम्हारे पास यंत्र होता है उसको नाम दिया जाता है हमारे पास स्पीडोमीटर। इसको आप क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन तुम्हारे पास जैसे कंपटीशन वगैरह या कोई आप अच्छा एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा जाता है। स्पीड को नापने के लिए क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, दूरी को मापने के लिए कौन सा मीटर का उपयोग करते हैं, दूरी को मापने वाला जो मीटर होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये आपके सामने चाल की परिभाषा और कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया। अब कोई पूछेगा चाल का सूत्र उत्तर कुछ गुरुदेव बताइए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर चाल का कोई सूत्र पूछे, ठीक है,
चाल का हमारे पास कोई सूत्र पूछे तो अभी हम बताओ क्या हो, एकांक समय में चली गई दूरी को बोले तो हम एक चीज लिख सकते हैं गुरुदेव, चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर क्या होती है, दूरी, और पूरे बटे में हमारे पास क्या होता है, समय होता है। यानी एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहलाते हैं, हमारे पास चाल कहलाते हैं, जो आपके सामने परिभाषा दी गई है। अब कोई पूछे चाल का, ठीक है, चाल का यसाई मात्रक, क्या पूछ दिए बाबू, यसाई मात्रक हमसे कोई पूछ दे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब बताइए, दूरी का मात्रक हमारे पास क्या होता है गुरुदेव, मीटर होता है, हम पहले पढ़ लिए। और समय का मात्रक हमारे पास क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, यानी मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसको नॉर्मल भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख दें तभी कोई टेंशन नहीं है, ठीक। और गुरुदेव जैसे नॉर्मल यसाई मात्रक पूछे तो तुम्हारे पास क्या मानना, मीटर पर सेकेंड मारना, क्या मानना, मीटर पर सेकेंड मानना है। या अब कोई अन्य चीजें पूछें और करके लिख लेते हैं। देखो मीटर को हम क्या कर देते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और सेकंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आवर में। तो यही कहीं दिया रहे तो समझ जाना वो भी क्या दिया हुआ, चाल दिया हुआ। बट यसाई मात्रक कहेगा तो मीटर पर सेकेंड मारना है आपको, यानी चाल का यसाई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपके सामने दिया गया है। अन्य मात्रक भी होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। चलिए हमने क्या कर दिया, परिभाषा देखा प्लस में ये देखा। अब गुरुदेव क्वेश्चन लगवाइए। बस क्वेश्चन लगवाने से पहले आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं औसत चाल क्या होती है। औसत चाल मतलब उससे पहले आपको थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। आप खुद ही बताएंगे तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट बनना क्या चाहिए आराम से, ठीक। यदि हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए हो क्या रहा है, देखो हम क्या कर देते हैं। अब देखो एक व्यक्ति है, देख ध्यान से सुनिए, अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें। एक व्यक्ति है ए पॉइंट से, अब देखिए बी पॉइंट पे जब जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, तो मान लेते हैं ये दूरी कितना मीटर है, मान लेते हैं टोटल दूरी 50 मीटर है। कितना हमारे पास है, 50 मीटर की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते कितना सेकेंड लगा हुआ बाबू, 10 सेकेंड लगा हुआ है। अब कहेगा चाल की गणना कर दीजिए। अब बताओ हमको टोटल दूरी कितना मिला है बाबू, टोटल दूरी मिला 50 मीटर, और टोटल समय देखा जाए तो हमारे पास कितना मिला हुआ, हमारे पास 10 सेकेंड लगा हुआ है। अब कोई पूछे चाल बराबर क्या होगी तो बताओ क्या लिखेंगे। चाल बराबर हम पढ़े हैं दूरी बटे में हमारे पास क्या पढ़े हुए हैं, समय पढ़े हुए हैं। तो ये बताओ दूरी तुम्हारे पास क्या होगा, 50 मीटर है, अब यानी समय कितना लगा, 10 सेकेंड लगा हुआ है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 एक 5 यानी 5 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब गुरुदेव ऐसा कोई जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति, अब बताओ ऐसा थोड़ी ना कि सीधे चलेगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है ए पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे, मान लेते हैं यहाँ से हो गया, मान लेते हैं पहले क्या कर देता है, पहले 5 सेकेंड में कितना, 5 सेकेंड में मान लेते हो कितना, 10 मीटर चलता है। कितना मीटर, 10 मीटर चलता। अगले 2 सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में मान लेते हो कितना मीटर चलता है बाबू, 5 मीटर चलता है, ठीक। अब बताइए, कहेंगे सर दूरी बताइए, तो हमको कोई ऐसा फार्मूला पर चाहिए कि सभी दूरी को जोड़ के हम क्या कर रहे, सबको समय को क्या कर दे, जोड़ के भाग दे तो अपना चाल आ जाएगा। अब इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, औसत चाल कहते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, नीचे एक फार्मूला और लिख लेते हैं, औसत चाल का एक फार्मूला आपके सामने यहाँ से लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, औसत, ठीक है, औसत चाल बराबर, ठीक है, औसत चाल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, कुल समय हो जाएगा। कुल दूरी बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला और आ चुका है आपके सामने यहाँ से। अब कोई पूछेगा कुल दूरी बराबर क्या, यानी औसत चाल बराबर क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब बताइए इसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें सर आप औसत चाल निकालिए, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, कुल दूरी निकाल लेते हैं। तो बताइए कुल दूरी बराबर तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, कुल दूरी कितना, 10 मीटर प्लस में यानी 5 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा, 15 मीटर आपके सामने हो जाएगा। अब कुल समय यदि कोई तुमसे पूछे, कुल समय यदि तुमसे आपको कोई पूछ ले, ठीक है, कुल समय यदि पूछ ले तो बताओ क्या होगा, 5 प्लस में 2 यानी हमारे पास टोटल कितना हो गया, 7 सेकेंड हो गया। अब औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी यानी 15 दिया है और कुल समय तुम्हारे पास क्या दे रखा, 7, इससे भाग देंगे तो तुम्हारे पास 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, पॉइंट ले लेते हैं, 15 से हम क्या कर देते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो 7 दूनी हमारे पास 14 आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके सामने यहाँ से।
पॉइंट लगा के हम जीरो कर देते हैं, 7 एक नम 7 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा आपके सामने, जीरो कर देते हैं, 7 चौका 28, मतलब 1 2 आ जाएगा आपके सामने, बहुत आएगा, हम क्या कर देते हैं पॉइंट। औसत चाल का भी तुम्हारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ही फार्मूला होता है। तो इस टाइप से हम क्या कर देगा, क्वेश्चन पूछेगा। आशा करते हैं आपको स्पीड अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं, ये यदि आपको स्पीड समझ में आई तो एक बार देखिए, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, चाल हमेशा हमेशा क्या धनात्मक होती है। चाल को मेजर करने के लिए जिस मीटर का उपयोग करते हैं उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। चाल का जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल का यासाई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इससे और इससे लिया गया है, ठीक। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कुल समय। अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा उसको हम अच्छे तरीके से यहाँ क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, ठीक है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। अब ध्यान से सुनिए क्या क्वेश्चन कर दिया है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। अब भैया ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब गुरुदेव इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको हम थोड़ा सा आपके सामने ऊपर करते हैं और यहीं पर हम क्या कर देते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ध्यान से सुनिए, ये मान लेते कोई एक बिंदु है। अब ये ध्यान से सुनिए, ये जो 16 मीटर है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, यानी उन्होंने क्या कर दिया, 4 सेकंड में कवर किया। चलो कोई टेंशन नहीं। अगला तुम्हारे पास वही दूरी है, 16 मीटर की वही दूरी है, बट 2 सेकंड में इन्होंने कवर कर लिया है। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। अब बताइए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुल दूरी बराबर क्या होगा। यानी कोई पूछेगा कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 16 प्लस में 16, यानी टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 मीटर आपके सामने आ जाएगा यहाँ से, ठीक। और चलिए आगे देखते हैं। अब कोई कहेगा सर कुल समय बराबर कितना होगा, तो बताइए कुल समय बराबर हम क्या करेंगे, 4 सेकेंड यहाँ लगा, 2 सेकेंड यहाँ लगा, तो 4 सेकेंड और प्लस में 2 सेकेंड बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 सेकेंड आ जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर देते, क्योंकि औसत चाल पूछा हुआ था, तो औसत चाल बराबर देखा जाए तो हमारे पास कुल दूरी बटे, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा। कुल दूरी बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल समय। तो कुल दूरी कितना निकाले, 32 निकाले हैं, 32 हो जाएगा। बटे में तुम्हारे पास कुल समय कितना लगा, 6 लगा हुआ। अब बताइए कितना, 6 पचे 30 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 बचा, 6 दूनी 12, फिर 2 बचा हुआ है, ठीक है, 2 बचा हुआ है, 6 दूनी 12, 32, अरे ऐसे कर देते हैं जी, रुक जाओ 1 मिनट, 32 हो जाएगा, भागा में क्या कर देते हैं 6, 6 पचे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 30, 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 6 3 का 18, 3 बार जाएगा तो 18 हो जाएगा, फिर 2 बच्चा मतलब 3 3 आ जाएगा। तो औसत चाल बराबर 5.33 मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये आपके सामने क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या कर देगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए और देख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन दिया हुआ तो हम क्या कर देते हैं, देखिए। अब हमारे पास क्वेश्चन एक और दे दिया है यहाँ पर, यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर, देखिए आप दूरी को मापने के लिए किसका यंत्र का प्रयोग करते हैं भैया, ओडोमीटर का, 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्त करने पर 24 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो ठीक है, तो यदि उस यात्रा में 8 घंटा लगते हैं तो कार की औसत चाल एक बार किलोमीटर पर आवर में बतानी है, फिर मीटर पर सेकेंड में बतानी है। आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, मीटर देखो, किलोमीटर को यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं, कोई टेंशन नहीं। मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया रहा है, ध्यान से सुनिए, हमारे पास क्या होगा, किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, यही कन्वर्ट करना, ध्यान से सुनिए। अब तुम बताओ, ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, सिंपली देखते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में देखा जाए तो हमारे पास 1000 मीटर होता है, ठीक। अब 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 घंटे में देखा जाए तो 60 मिनट होता है, और मिनट को यदि देखा जाए तो 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, हमारे पास 1000 आ जाएगा, बटे में यहाँ पर मीटर लिख देना, 1000 मीटर हो जाएगा, और 6 के 36, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 3600 सेकेंड हो जाएगा।
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा कितना 10 बटे हमारे पास कितना बचा 36। इसमें हमारे पास मीटर, नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ सेकेंड बचा हुआ। अब 2 से काटा जाए तो 5 दूना, ठीक है और तुम्हारे पास 2 से काटा जाए तो 5 दूना 18 दूना 36, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब याद रखना, एरो ध्यान से सुनना, देखना, यदि किसी भी किलोमीटर को, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से हमें क्या कर देना, भाग देना है। और मीटर पर सेकेंड को यदि हमें आवर में लेकर जाना है तो इसी का उल्टा कर देंगे, हमारे पास 18/5 से हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। ठीक, अब आशा करते हैं आप इतना बड़ा समझे होंगे। अब ये कैसे आया हुआ गुरुदेव बताते हैं। किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। और आवर का मतलब तुम्हारे पास 1 घंटे में देखा जाए तो 60 मिनट होता, 1 मिनट में देखा जाए तो 7 सेकेंड होता। 6 के 36, यहाँ 3600 लिखा, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 0 कैंसिल, यहाँ बचा 10, यहाँ 36, तो 10 बटे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 36। इससे काटा पीटा जाए 2 से यदि काटेंगे तो 5 दूना और तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 18 दूना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपके सामने। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को उतना बड़ा इलोबरेट करेंगे तब भी आंसर आएगा। तो ये शॉर्टकट रास्ता है कि किलोमीटर आवर से तुम्हारे पास किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे। यदि मीटर पर सेकंड से क्या कर देना, हमारे पास मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना तो 18/5 से हम क्या कर देंगे, सिंपली गुणा कर देंगे। अब जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ था उस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से इस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस पे हम क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हुए जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से अब सुनिए, कह दिया, ध्यान से सुनिए। एक हमारे पास क्या कर देते हैं, ये हमारे पास पाथ यानी रास्ता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कर देते हैं, सिंपली मान लेते हैं हमारे पास क्या हो जाएगी, एक कार हो जाएगी आपके सामने यहाँ से। ठीक है, एक कार प्यारा सा बना देते हैं जिसे फील हो कि भैया हाँ कुछ पढ़त वाड़ी। ठीक है, ये पहिया बना देते हैं, ये पहिया बना देते हैं आपके सामने। अब देखिए इस कार के ओडोमीटर पे ध्यान से सुनिए, ओडोमीटर पे यहाँ देखा जाए तो कितना था हमारे पास 2000 किलोमीटर, मतलब गाड़ी जब चलना शुरू की है, मतलब गाड़ी घर से जब निकाले तो उसके मीटर पे कितना था हमारे पास 2000 किलोमीटर था। कितना, 2000 किलोमीटर। ये गाड़ी चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, अब पहुंच चुकी हमारे पास क्या होगा, जहां पर हमें पहुंचना था। मतलब यहाँ पर हम क्या कर दिए, गाड़ी को पहुंचा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर पहिया अच्छे तरीके से बना देते हैं। गाड़ी जहाँ पहुँचनी थी क्या गई, यहाँ से अच्छे तरीके से हमारे पास पहुँच गई है। ठीक, अब बताइए जब यहाँ पर गाड़ी हमारी पहुंची तो उस पर देखा गया कि कितना हो गया, टोटल छप चुका है 24 किलोमीटर। कितना, 2400 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा। अब बताओ यहाँ से, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में जो टाइम लगा हुआ कितना घंटा लगा हुआ, टोटल 8 घंटा लगा हुआ। कितना, 8 घंटा लगा हुआ, यानी 8 आवर लगा हुआ। अब बच्चों को लगेगा, हमसे कहा है औसत चाल ज्ञात करने के लिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, औसत चाल ज्ञात करने के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार दोबारा सुनिए क्या देख रखा है। देखो, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर पे 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यात्रा समाप्त करने पर 24000 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। और यात्रा में टोटल कितना लगा हुआ, 8 घंटा लगा हुआ। तो हमें एक बार किलोमीटर पर आवर में निकालना है और मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो हम पहले क्या कर देते हैं, किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में भी जो ट्रिक बताएं उसी को अप्लाई कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। अब देखिए औसत चाल, बच्चों को लगे कहीं दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो पूरी तरह से आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, यही चीजें हैं। अब बताओ यदि कोई पूछे दूरी कितना लगा हुआ है, ठीक है, तो बताओ स्टार्टिंग में जब चलना शुरू किया था तो तुम्हारे पास 2000 था और जब पहुंच चुका तो 24, मतलब यहां से यहां तक की दूरी केवल और केवल कितना बाबू, 400 किलोमीटर। अब गुरुदेव 400 किलोमीटर कैसे, बताइए। तुम सिंपल सा क्या कर देते हैं, ये गाड़ी थी, गाड़ी के ओडोमीटर पे, मतलब ओडोमीटर में समझते हो जिसपे मीटर पे दिखाता कितना किलोमीटर जब चली थी, इस पे देखें तो यहाँ पर जो मीटर लगा होता उस पे कितना था, 2000 किलोमीटर था। ठीक ना, 2000 किलोमीटर था। जब ये बंदा यहाँ पर पहुंचा तो उस पर कितना लिखा हो चुका था 24, मतलब ये बंदा कितना चला, 400 किलोमीटर। यानी कुल दूरी हमारे पास कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। और कोई पूछे समय कितना लगा हुआ गुरुदेव, समय तो देखा जाए तो कितना घंटा लगा हुआ, 8 घंटा लगा हुआ। ठीक, 8 घंटा आपके सामने लग चुका है। अब औसत चाल बराबर क्या होती है बताइए,
कुल दूरी। अब कहेंगे बार बार आप सर फार्मूला लिखते हैं, देखिए कोई भी चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे कुछ भी हो, बार बार फार्मूला लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नहीं तो बैठ के रट्टा मारिए और सर 4 बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो ऐसा नहीं होता है। कुल दूरी बटे कुल समय, ये हमारे पास क्या था बाबू, फार्मूला था, इसी पे हम रख के अपना अप्लाई कर देते हैं। कुल दूरी कितना दे रखा है, 400 बटे में। अब कुल समय तुम्हारे पास कितना दे रखा है, ध्यान से सुनिए, कुल समय 8 घंटा लगा हुआ है, तो यदि इससे काटा जाए तो 8 45, जीरो बचा हुआ 50, यानी 50 आ जाएगा। और बताइए 400 किस में था, किलोमीटर में, तो हम क्या कर देते, किलोमीटर, टाइम कितना था, यानी आवर में होता, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारे पास। औसत चाल कोई पूछेगा, ठीक है, औसत चाल यदि कोई पूछेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर घंटा। एक आंसर आ गया आपके सामने। अब हम क्या कर दिए, क्वेश्चन में करेगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, कोनो टेंशन नहीं। अभी हम आपको बताएं क्या, कि जो भी तुम्हारे पास क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर रहेगा, उसको यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या कर देंगे, इससे उठा के 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बस इतना कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो बताइए हम क्या करते हैं, किलोमीटर 50 रख दिए, गुणे में 5 बटे में क्या कर देते हैं, 18 कर देते हैं आपके सामने। अब हम क्या कर देते हैं, 18 से इसको, ठीक है, भाग दे देते, लास्ट में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आपके सामने, जितना आंसर आएगा हम उसी को चिपका देंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से सुनिए। तो हम क्या कर देते हैं, 18 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 दूना तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 36 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, तो 4 बचेगा, 4 4 1 हो जाएगा। पॉइंट लगा के हम क्या कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 18 पचे 90, ठीक है, ठीक। तो हम कितनी बार ले जा सकते हैं, 18 पचे 90, 6 7 7 बार ले जाते हैं, 7 बार, तो 8 7 56 के कितना हो जाएगा, हमारे पास 6, हाथ में आयल 5 हो जाएगा, 7 1 9 7, और 7 5 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बचाओ 10, ये हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 4, यहाँ बचा 13, 13 में से 12 जाएगा तो 1 आ जाएगा आपके सामने यहाँ से। मतलब हम क्या कर देते हैं, पॉइंट यहाँ पर 0 और बढ़ा देते हैं, तो 7 7 2 डिजिट हमारे पास बहुत है, तो हमारे पास इससे यदि काटा गया है तो 2.77 आया हुआ है, तो हम 2.77 और गुणा है तो गुणा 5 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कराते हैं। अब बताइए 5 से यदि गुणा करेंगे तो हमारे पास 2.77 गुणे में हमारे पास 5। अब कहेंगे सर इतना स्लो कर रहे हैं, देखिए अभी आप 9th बेसिक, हमको कहेंगे, हमको का सीधे सीधे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक, बट आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। 7 पचे 35 के 5 3 आ जाएगा, 7 पचे 35 और 3 38 के 8 आ जाएगा, हाथ में 3 5 कितना हो जाएगा, हाथ में 3 5 दूनी 10 3 13 हो जाएगा, तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 13.85 मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकेंड आ जाएगा आपके सामने। तो एक आंसर आपके सामने ये है, एक आंसर ये है, तो 2 क्वेश्चन हमसे पूछा था जो हमने आपके सामने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी वेग वाले चैप्टर में, ठीक है। वेग में बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका, ठीक, यहाँ से। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।